आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट का सिलेबस के साथ साथ, यानी कि आपका सिलेबस भी मैं बता दे रहा हूं और साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 20 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक पेपर का क्या क्या आपको लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए वो पूरा डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ लास्ट टाइम में उनको क्या पढ़ना चाहिए कि उनका कंप्लीट लगभग जो पेपर है वो 60 से 70% कंप्लीट हो जाए, आसानी से कर ले जाए। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी आपके पहले पेपर का नाम है, दूसरा पेपर है फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी, तीसरा पेपर है फाइकोलॉजी एंड लाइकेन और चौथा पेपर है ब्रायोफाइटा। ठीक है, पांचवा जो होगा यहाँ पर प्रैक्टिकल है, उसके बाद माइनर इलेक्टिव कोई एक हो जाएगा आपका, जैसे बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, ये माइनर में दिया गया है, माइनर पेपर है। ठीक है, चलिए पहला पेपर पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ये रहा पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी पहली यूनिट जो दिया गया यहाँ पे, फर्स्ट यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट यूनिट है प्लांट वायरस नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन। तो इसमें क्या पढ़ना, पहली यूनिट में आपको सिर्फ ये चीज पढ़ लेना है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये पहला क्वेश्चन, पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पढ़ना है इसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन वायरस मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट प्लांट वायरस ट्रांसमिशन, मतलब यही एक ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है हर एक प्लांट पे, वो आपको पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरी यूनिट में प्लांट वायरस रिप्लिकेशन, सब वायरल पैथोजन टेक्निक एंड डिसेंट कंट्रोल, इन्फेक्शन एंड रिप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूसरी यूनिट का ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन एंड रिप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। जीन एक्सप्रेशन स्टडी इन प्लांट वायरस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे आ जाते हैं, दिया है यहाँ पे इन्फेक्शन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल कैसे किया जाता है, प्लांट डिजीज कैसे कंट्रोल किया जाता है, जिसमें से आपको कौन कौन से डिजीज पढ़ना है। वायरस पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट आ सकता है। और लीफ कर्ल ऑफ टोबैको इंपॉर्टेंट है, पपाया रिंग स्पॉट ऑफ पपाया, मतलब ये दो डिजीज पढ़ लेना है। उसके बाद तीसरी यूनिट में आते हैं, तीसरी यूनिट में बैक्टीरिया दिया है, बैक्टीरिया का हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान देना है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस आ सकता है, ये हो जाएगा। उसके बाद है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल जीनोम स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, एक्सप्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन और प्लाज्मिड, ये वाला पोर्शन पढ़ लेना है। अगला है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, चौथी यूनिट में है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज एंड रिप्लिकेशन, डिजीज एंड रेप्लिकेशन, ये है। तो इसमें आपको बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेना है और बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है, ये हो जाएगा। फिर है डिजीज में रॉट ऑफ टोबैको ब्रिंजल, तो ब्रिंजल वाला इंपॉर्टेंट है। अगला है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, फाइटोप्लाज्मा द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। फंजाई में आ जाते हैं, तो इसमें फंजाई में दूसरा पेपर दिया है यहाँ पर, फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें आपको पहले यूनिट में दिया है जनरल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, सिस्टमैटिक एंड फाइकोलॉजी, फाइलोजेनी। इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन टाइप फंजाई। ठीक, उसके बाद है रिप्रोडक्शन, हार्मोनल मैकेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। फंगल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें आ जाएंगे तो आपका है, इसमें फाइटोप्थोरा इंपॉर्टेंट है, जीनस में मार्केला इंपॉर्टेंट है, पक्सीना इंपॉर्टेंट है, अस्टिलागो इंपॉर्टेंट है,
अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्टरनेरिया एंड फ्यूजेरियम ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फाइटोपैथोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, जनरल सिम्टम एंड डायग्नोसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, कोच पास्टुलेटेड इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन ऑफ पैरासिटिज्म इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है आगे प्लांट डिजीज कास्ड बाय फंजाई द्वारा जो होती है, उनमें से आपको कौन कौन सा पढ़ना है? पाइथियम हो जाएगा। फिर है कवर्ड स्मट, रास्टाफीट, स्टिमगाल ऑफ कोरिएंडर, टिक्का डिजीज, रेड रैट ऑफ डिजीज, लगभग फंजाई की सभी आपको पढ़ लेना होगा, तभी अच्छा रहेगा। ये 2 पेपर हो गया। तीसरे पेपर में आ जाते हैं फिर फाइकोलॉजी एंड लाइकेन। तो फाइकोलॉजी एंड लाइकेन में जनरल कैरेक्टर एंड इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एफिफिस क्लासिफिकेशन। तो जनरल कैरेक्टर पढ़ लीजिएगा, एफिफिस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। फिर है रिप्रोडक्शन पढ़ लेना है एलगी का, ठीक। पिगमेंटेशन पढ़ लेना है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी यूनिट में आ जाते हैं, तो दूसरी यूनिट में दिया है रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी एंड रिलेशनशिप दिए गए प्लांट्स में, ऑसोलिटेरिया और क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, हाइड्रोडिक्टियन, तीनों पढ़ लीजिएगा। और इधर आ जाते हैं फिर ओडोगोनियम, कारा, ये 2 पढ़ लेना है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जेंथोफाइसी में आ जाते हैं तो बाउचेरिया, जनरल एस्पेक्ट पढ़ लीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेबिकुला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी यूनिट में देखेंगे तो इसमें एक्टोकार्पस इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिया इंपॉर्टेंट है, सारगासम, ये 2 और एक्टोकार्पस 3 इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइसी में आपको पॉलीसाइफोरिया पढ़ लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथी यूनिट में आते हैं फिर लाइकेन का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है, और थैलस स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, लाइकेन का, ओके। आगे 4th पेपर में ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ना है? आइए, जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसमें हिपैटिकॉप्सिडा में आपको पढ़ लेना है रेंज ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आ जाता है कभी कभी। और नीचे फिर आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं क्लेडोब्रम, स्फीरोकार्पस, मार्केंसिया और एंथोसेरेटॉप्सिडा में आ जाते हैं। इसमें आपको एंथोसिरा पढ़ना है, नोटोथैलस पढ़ लेना है। 4th यूनिट में नंबर 4 में स्फैग्रम पढ़ना है, टकाकिया पढ़ना है, बॉक्सबोमिया पढ़ना है, पोलिट्राइकम पढ़ लेना है। 4 जनरल पढ़ लीजिएगा। ये हो गए आपके 4 पेपर। चारों पेपर के इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है लास्ट में हमने अच्छे से आपको बता दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इन सभी पेपर्स के जो शॉर्ट नोट है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। वो आप सभी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिनको ज़रूरत है नोट्स लेने की वो संपर्क कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को सबके पास शेयर कर देना।